सो है व्हाट्सअप। और हाथ से बचे हैं नीट को 312 डेज। और आप सोच रहे होंगे मैं 2 दिन वीडियो क्यों नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहली बात तो आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हो, और दूसरी बात ये कि वैसे कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम, आज एग्ज़ाम था अपना, आप लोग गिन ही रहे होंगे 14 दिन हो गया पिछले एग्ज़ाम को बीते। पिछले एग्ज़ाम में नंबर 336, जिसमें से 10 नंबर ये लोग ऐड ही नहीं किए, जो मेरा सही था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़िए। और उसमें रैंक 1 इस वाले टेस्ट में लगभग 300 से थोड़ा सा ज़्यादा, 300 पे पता नहीं क्या होगा, रैंक 1 मिलेगी या नहीं, मगर कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इस एग्ज़ाम से। लिटरली पेपर बहुत अच्छे लेवल का, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का, और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स, बहुत सारी। मैंने एपिग्लॉटिस की जगह लैरिंग्स मार दिया डायग्राम में। पेपर मैं दिखाई देता हूँ ना, इतना टेंशन क्यों है। पेपर मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस टाइप का मेरा पेपर मिलता है, ठीक है, BTBM 04, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा भयंकर था कि मत पूछो भाई। जैसे एक ये वाला, इसका आंसर 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ है ये वाला। इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो निकल जाएगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है। पढ़ने पे कुछ ये है कि इफ़ dy/dt = t, देन y ऑफ फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन ऑफ t यहाँ पे दिया हुआ है, y फंक्शन ऑफ t। अरे फोकस कर ले भाई, मैं फ़ोटो वैसे कैसे डालूँगा, एडिटिंग तो मैं करता नहीं हूँ। y फंक्शन ऑफ t, तो इफ़ y = 0 एट t = 0, तो y क्या होगा, ये पूछा है। दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन कि cos स्क्वायर -15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर -15 डिग्री क्या होगा। तो भाई जी मैं इसमें लगाया तो सही, कैसे, तो मैं ये कर दिया कि cos स्क्वायर -15 और साइन स्क्वायर -15 को मैं क्या किया, थीटा मान लिया। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा = cos 2 थीटा होता है, ठीक। तो अंदर में चूँकि माइनस था तो मैंने ये किया कि cos 2 × -15 करके मैंने cos -30 मैं लिया, और -30 में से मैंने माइनस बाहर निकाला और cos 30 का वैल्यू √3/2 डाला। तो -√3/2 मेरा आंसर आया, जो कि मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से सही होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भी सिखा रहा हूँ, नहीं है ऐसा। क्यों? फिर मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कि क्यों प्लस में दिया है, तो मैं सोचा कि एक बार ज़रा वो लगाया जाए क्या, अगर cos 90 माइनस थीटा ये होता है, वो होता है ASTC रूल, तो मैं सोचा एक बार ASTC रूल लगा के देखते हैं। तो मैं वहाँ पर लगाया cos 0 डिग्री माइनस थीटा, या फिर cos 360 माइनस थीटा, ये क्या होगा। तो मैं सोचा ये तो गया 4th क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव, यानी कि प्लस cos थीटा ही होना चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत है, जो कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सीखने को, बहुत भयंकर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो फिजिक्स में मेरा गलत हुआ, जिसको सही होगा, ये शायद सही हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्केलर है या एक वेक्टर है, या दोनों है। तो बहुत लोग बोलेंगे दोनों है, बहुत लोग बोलेंगे वेक्टर है, बहुत लोग बोलेंगे स्केलर है, लेकिन वेक्टर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए मेरा वो शायद सही होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये कि component of a vector is always less than its magnitude, equal to its magnitude or greater than its magnitude, ऐसा है always। तो ऐसा नहीं है ऐसा कि लेस देन हो, ग्रेटर देन हो। इसका आंसर होगा नॉन। मुझे पता था कि नॉन होगा, पता था, फिर भी चुल देखिए आदमी का, मैंने लेस देन मारा है, पता नहीं क्यों। मेरी गट फीलिंग ही ख़राब हो जाती है कभी, पता नहीं क्या कर सकते हैं। फिर मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ज़ीरो रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने वेक्टर लगेंगे ज़ीरो रिजल्टेंट निकालने में। तो इसका 2 आंसर दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि 3 लगेगा। 3 वेक्टर को अगर मैं लगाता हूँ, 2 वेक्टर को मैं लगाता हूँ 120 डिग्री पे, और ये जो तीसरा वेक्टर है उसको मैं उल्टा करके उसके अपोजिट, जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा उसके अपोजिट में लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। एक वेक्टर ऐसे
एक वेक्टर ऐसे लगा दिया, एक वेक्टर ऐसे लगा दिया, मतलब कि ऐसे ऐसे लगाया। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिया और ऐसे 120 डिग्री पे लगाया और इसका रिजल्टेंट ये निकलता है, तो मैं जो तीसरा वेक्टर है उसको मैं रिजल्टेंट के अपोजिट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा जो इसका रिजल्टेंट है। तो इक्वल वेक्टर्स बोला है तो इसका आंसर होना चाहिए 3, जो कि मेरा सही है, इसमें गलत है। ठीक, उसके बाद आते हैं अब केमिस्ट्री पे। एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन मुझे बर्बाद कर गया फिजिकल वाले में। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन चाहिए मुझे, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो इसमें मुझे आंसर याद था, ऐसा नहीं है कि मैंने PYQ नहीं किया है, PYQ में सेम क्वेश्चन है। आंसर भी मुझे याद है कि इसका आंसर होगा आपका 6 to 5, n = 6 से n = 5 पे जाएगा तो लीस्ट एनर्जेटिक निकलेगा। लेकिन मेरा कैलकुलेशन, मेरा दिमाग ऐसा लगा, अगर आप देख सकते हैं तो मैं उसका निकाला 6 से 5 वाला में, ठीक है, उसमें निकाला तो मैं निकल के आया -0.30, 6 to 5 वाले का निकल के आया -1.66, ठीक है, 6 to 5 वाले का निकल के आया, ये 5 × 35 और 11 ऊपर आ जाएगा, -15.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.166 आ जाएगा, ठीक है, 0.166। और अगर 5 to 4 निकालेंगे तो -0.306 आएगा। तो होना चाहिए इसका कायदे और कानून के हिसाब से, कायदे और कानून की मैं बातें करता हूँ, तो कायदे और कानून के हिसाब से इसका होना चाहिए 5 to 4। अब ये तो कल ही पता चलेगा जब टीचर से पूछेंगे कि क्या होगा इसका, ठीक है। एक और गलती है कि अपना IUPAC नेम में मैंने गलती किया, जिसमें अल्फ़ाबेट मैं नहीं लगाया, मैं पता नहीं क्यों इतने आगे तुरंत बढ़ गया, जिसको 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन था, तो इसमें 4 मिथाइल पहले आता, N से पहले आता है M, मैं पता नहीं क्यों जो उसमें इसको मार के आ गया, ठीक है, गलत हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन जो कि पीरियोडिक टेबल का है, यानी कि तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में एक गलत तो हुआ है, ठीक है, और ये शायद सही हो जाएगा क्योंकि देखो एक असर्शन ये है कि मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, सही बात है। फिर मेंडलीव इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट, यानी कि मेंडलीव इग्नोर किया एटॉमिक वेट के ऑर्डर को और द एटॉमिक मेजरमेंट जो हुआ उसके चलते इनकरेक्ट हो गया। ये स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है, इसका दो एंगल है देखने का। जैसे मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम एंड बहुत सारे, मतलब कि बेरिलियम का किया था और एक दो और का किया था, याद अभी नहीं आ रहा है, तो वो सोच के मैंने इसको गलत बोल दिया। लेकिन अगर वो सोचे कि हाँ मेंडलीव इग्नोर किया था, जैसे कि जिसका ज़्यादा था उसको कम पे कर दिया था, ऐसा उसका था कि एटॉमिक वेट भी करने के बाद भी वो ऐसा उल्टा पुल्टा किया, तो वो ठीक है। अब आइए आगे, सर अभी वैसे पढ़ाए नहीं थे और क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये थैलाकॉइड वाला आपको दिख रहा होगा, स्ट्रोमा लेवेला का ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा देख सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन, और ये मेरा गलत हुआ है, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए है अपना ग्रैनम, और मैं पता है मैं इसको उल्टा मार दिया, थैलाकॉइड मैं इसको मारा हूँ। अब मैं आंसर भी NCERT में चेक नहीं किया हूँ कि ये सही में थैलाकॉइड है कि क्या है, तो एक बार मैं NCERT ज़रा अपना खोल के देख लेता हूँ। ये है मेरा NCERT, ठीक है, इसको मैं अगर खोलता हूँ, इसमें अपना सेल चैप्टर, और सेल चैप्टर के अंदर आता है अपना ये ग्रैनम, क्योंकि देखो ग्रैनम दिया हुआ है, ग्रैनम जो होता है ना आपका ये होता है, देखिए NCERT का डायग्राम तक नहीं है वो, ग्रैनम ही लिखा हुआ है, अरे भाई सेम टू सेम क्वेश्चन है, ग्रैनम ही लिखा हुआ है, ए और बी अपना थैलाकॉइड है। मुझे लग रहा था कि भाई थैलाकॉइड होगा, थैलाकॉइड होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो लगना था वो लग चुका है और मेरा लग चुका है, कोई बात नहीं। नींद भी आ रही है क्योंकि मैं दोपहर में सोया भी नहीं, खैर छोड़ी हटाइए। दूसरा गलती ये वाला, ये डायग्राम देखो और बताओ कि क्या है, मैं नहीं दिखाऊंगा अभी, देखो क्या है, ये लीफ टेंड्रिल है या स्टेम टेंड्रिल है बताओ। जी हाँ, ये लीफ टेंड्रिल है, गलत जवाब। ये है एक एक्सिलरी स्टेम टेंड्रिल। NCERT पुराना वाला खोलो, उसके अंदर ये फ़ोटो बना हुआ है, जो कि मेरा गलत हुआ, बुरा लगा क्योंकि मैंने दोनों समझ लिया, पी का भी दिया हुआ है फ़ोटो, दोनों फ़ोटो दिया हुआ है भाई, और
उसके चलते मेरा गलत हुआ है। ये भी सिली मिस्टेक में ही आएगा कि आता हुआ चीज़ भी छूट गया। उसके बाद देखो 76 ये क्वेश्चन तो अभी जो पैदा हुआ है ना उसको भी मैं दे दूँ तो उसको भी सही कर लो। इसमें ए बी सी बताना है कि क्या है ये ए, ये बी, ये सी, ये क्या है। ए अपना क्या होगा बताइए, ये एपिग्लोटिस होगा, ठीक है। ए एपिग्लोटिस होगा, बी लैरिंग्स होगा, सी ट्रैकिया होगा। सी तो सबको ही मार लेगा, बी भी सबको ही मार लेगा, मैं नहीं मार पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने बी को एपिग्लोटिस बोला है। नहीं मैं क्या बोलूँ, नहीं मैं बोलूँ क्या, ऐसी मतलब क्या बोलूँ मैं। ए है अपना एपिग्लोटिस, बी है अपना लैरिंग्स और सी है अपना ट्रैकिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि ये कुछ ज़्यादा ही भयंकर क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला, द वैगस नर्व, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम और कीमो सेंसिटिव और कीमो सेंसर एरिया ऑन द सरफेस ऑफ मेड्यूला। तो इसका आंसर होगा डायाफ्राम वाला, जो कि मैंने सही किया है, और आंसर की में गलत दिया है। और मैंने गूगल बाबा से भी पूछा तो वो भी बोले कि आपका सही है सर, आप महान है सर, आप महान है, आपका सही है, यानी कि इसमें डायाफ्राम होगा आंसर। तो ये रहा लगभग 3 क्वेश्चन मैंने जो कहा, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है रहा है वो मेरा सही हो रहा है और 9 क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है ओवरऑल मैं चेक करूँ तो 45 नंबर मार्क्स अगर मैं डिडक्ट करता हूँ तो मेरे 315 नंबर आउट ऑफ 360 बन रहे हैं एक्चुअली, और 315 पे शायद मेरा रैंक घिसट जाए। लेकिन आज पेपर थोड़ा टफ आया था तो हो सकता है बरकरार भी रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। खैर छोड़िए, ये रहा बात, बहुत लंबा हो गया, 12 मिनट का वीडियो हो गया और लगभग हर चीज़ मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था भाई, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा। 2 घंटे के मतलब 1.5 घंटे के लायक बहुत तगड़ा पेपर बनाया है, बहुत तगड़ा, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और ये बात था पूरे पेपर का, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई, लेवल का क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। मैंने जितना अच्छा बनाया जा सकता था पूरी कोशिश हुई है भाई बनाने में उतना अच्छा। अब मेरा गलत हुआ है क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक्स की है भाई अच्छे से, और प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उसका रिवीजन करते हैं। तो तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और बाकी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे एक टेलीग्राम चैनल बना के। टेलीग्राम चैनल जल्द ही बनने वाला है, उसमें 2 मिनट का काम है, लप्पू सर उसमें लेके लगा देंगे हो जाएगा। लेकिन ठीक है, बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू, जय हिंद जय भारत।